हेलो एवरीवन, आज है 27 मार्च और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं मदरसन सुमी वायरिंग के बारे में। देखिए 47 रुपीज़ का ये शेयर है और ये अलग हुई थी कंपनी मदरसन सुमी में से और एक अलग एंटिटी के तौर पर लिस्ट हुई। और जिनके पास मदरसन सुमी के शेयर्स थे उनको मदरसन सुमी वायरिंग के भी शेयर्स मिले। जितने मदरसन सुमी के शेयर्स थे उतने ही शेयर्स यहाँ पर मिले। और अगर हम बात करने जाए तो मदरसन सुमी का भी नाम चेंज होकर संवर्धना मदरसन इंटरनेशनल हो चुका है। लेकिन वीडियो में हम बात करेंगे मदरसन सुमी वायरिंग के बारे में कि 47 रुपीज़ का शेयर है और गिरावट तो है, काफ़ी बड़ी गिरावट है। इस साल अगर हम देखेंगे तो जनवरी से लेकर अब तक ये शेयर 18 से 19% तक गिर चुका है। 58 रुपीज़ से गिरकर नीचे आया, 46 का लो बनाया, बाउंस बैक करने की कोशिश कर जरूर रहा है और वीडियो में हम उसके बारे में बातचीत भी करेंगे कि इस बाउंस बैक पर भरोसा किया भी जा सकता है कि नहीं। वीडियो को शुरू करूं उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोज़ हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो 47 रुपीज़ का शेयर है मदरसन सुमी वायरिंग का और जनवरी से लेकर अब तक अगर हम देखें तो एक शार्प डिक्लाइन आया जरूर था। 50 रुपए पर पहुंचा, वहां से एक बाउंस बैक दिखा दिया इसने, 53 तक आया और कुछ दिनों तक ये ऊपर रहा था। बाद में दोबारा गिरावट बनी, दोबारा भी बाउंस बैक दिखा रहा है। देखिए बाजार में अगर हम देखें तो ऑटोमोबाइल के लिए कुछ खास अच्छे संकेत नजर नहीं आ रहे हैं। रीजन सिंपल है कि भैया इंटरेस्ट रेट बढ़ रहे हैं और ऐसे सिचुएशन में लोग लोन से दूरी बनाना पसंद करेंगे आने वाले दौर में। चाहे होम लोन की बात करें, कार लोन की बात करें, और अगर कार लोन अगर लोग कम लेंगे, गाड़ी अगर कम बिकेगी तो कंपनी करती क्या है, ऑटो पार्ट्स ही तो बनाती है। और अगर गाड़ी नहीं बिकेगी तो इनके ऑटो पार्ट्स भी उतने ज़्यादा नहीं बिकेंगे और ये कंसर्न यहाँ पर ज़रूर रहेगा। दूसरी बड़ी बात यहाँ पर यह है कि महंगाई से लेकर मंदी की मैं बात करूंगा यहाँ पर। और मंदी अगर आ रही है तो खुद सोचिए कि जिनकी नौकरी गई है वो तो गाड़ी खरीदने के बारे में सोचेंगे नहीं, जिनके पास नौकरी है वो ऑलरेडी सेविंग के बारे में ज़्यादा सोचेंगे। तो कहीं ना कहीं आने वाला वक्त ऐसा रहेगा कि डिमांड में एक श्रिंक आता नजर आएगा और डिमांड में जो श्रिंक आएगा जिसकी वजह से इनकी जो क्वार्टरली रिजल्ट्स है उस पर एक बहुत बड़ा असर पड़ेगा। और क्वार्टरली रिजल्ट अच्छे नहीं होंगे तो शेयर प्राइस पर असर पड़ेगा। और यही वजह है कि शेयर प्राइस अगर आप देखो जब से इसका आईपीओ आया है तब से लेकर अब तक अगर हम बात करने जाए तो शेयर का जो लो था वो 42 रुपीज़ का था। ठीक है, बाद में एक बड़ी रफ्तार पकड़ी, 65 पे गया। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, 9 सितंबर से शेयर 65 रुपए का था और हर बार गिरा है। बीच बीच में थोड़ी बहुत तेजी बनी, वो एक टेम्पररी तेजी थी और ये गिरता चला गया। उम्मीद करूंगा मैं कि एटलीस्ट 40 रुपए के आसपास एक सपोर्ट बने, मतलब 42 रुपीज़ के आसपास एक सपोर्ट बने, 42-45 रुपीज़ के आसपास एक सपोर्ट बनना चाहिए। लेकिन मान लीजिए कि अगर बाजार खराब रहता है तो यहाँ पर कोई कुछ नहीं कर पाएगा। बॉटम कहाँ बनेगा ये कोई नहीं जानता, ना आप जानते ना मैं जानता हूँ, बॉटम कोई नहीं जानता। लेकिन हाँ, कंपनी लॉन्ग टर्म के लिए सही है, कंपनी बर्बाद होने वाली मुझे लग नहीं रही है। शॉर्ट टर्म के लिए बहुत बड़ा ब्रेक लगेगा जरूर कुछ वक्त के लिए, लेकिन वापस से रिबाउंड करना शुरू करेगा। तो देखो बॉटम फिशिंग के जहां तक मौके की बात है तो एग्जैक्टली तो नहीं बनेगा कहीं पर, ठीक है, एग्जैक्टली तो नहीं बनेगा कहां पर। लेकिन हाँ, अगर ये शेयर आपको 40 से 45 रुपए के बीच में मिलता है तो आप थोड़ी सी क्वांटिटी ऐड कर सकते हो, ये मेरा मानना है। अगेन मैं कहूंगा थोड़ी सी, ताकि और नीचे की गिरावट में आप एवरेज भी कर पाओ। मदरसन सुमी वायरिंग को लेकर अगर हम बात करने जाए कंपनी में तो यहां पर जो इसका पी रेशो वो 51 का है, सेक्टर पी 48 के आसपास है। 82% एनालिस्ट कहते हैं अकॉर्डिंग टू टिकर टैप खरीदारी करो। और ग्रो की अगर हम बात करें तो ग्रो में भी एनालिस्ट की रिकमेंडेशन है। एनालिस्ट का जो एस्टिमेट है उनमें से 70% लोग कह रहे हैं बाई करो, होल्ड करने की बात कोई नहीं कर रहा है। 30% लोग कह रहे हैं बेच के निकल जाओ, एनालिस्ट यहां पर, ठीक है। तो एनालिस्ट 30% एनालिस्ट बेचने की बात कर रहे हैं, 70% एनालिस्ट खरीदने की भी बात यहां पर कर रहे हैं। मार्केट कैप अगर हम देखें तो 21,000 करोड़ से भी ज्यादा का इसका मार्केट कैप है। आरओई 45% के आसपास हमें देखने को मिल रहा है। डिविडेंड यील्ड 1.27% के आसपास देखने को मिल रहा है। और देखो कंपनी के रिजल्ट्स की मैं बात करूं तो ये बढ़ रहे थे लेकिन लास्ट क्वार्टर में कम हो गए। 1,460 करोड़ का रेवेन्यू बढ़ के 1,600-700 करोड़ तक गया, बाद में 1,835 करोड़ तक गया, लेकिन लास्ट क्वार्टर में 1,688 करोड़ में सिमट गया। मतलब कि इनके रेवेन्यू में कमी आई। जहां तक बात करें प्रॉफिट्स की तो प्रॉफिट का भी सेम एंगल है। एक अच्छी रफ्तार थी 126 करोड़, फिर बाद में 116 करोड़, फिर 106 करोड़। तो रिजल्ट्स अगर आप देखोगे तो उतने बेहतरीन नजर नहीं आ रहे हैं। अभी इनके नेक्स्ट क्वार्टर पर नतीजे, मतलब नेक्स्ट क्वार्टर के जो रिजल्ट्स है उस पर नजर रहेगी
कैसे आते हैं, क्योंकि नेक्स्ट क्वार्टर अभी मार्च के आने वाले हैं रिजल्ट्स, और अगर नतीजे अच्छे हैं अच्छी बात है, लेकिन अगर अच्छे नहीं आए रिजल्ट्स तो शायद थोड़ी और गिरावट भी आप देखोगे आने वाले दौर में। मदरसन सुमी वायरिंग को लेकर अगर हम शेयर होल्डिंग की बात करें तो प्रमोटर के पास 61.73% की होल्डिंग है, और म्यूचुअल फंड के पास 14.23% की होल्डिंग है, 4.11 डोमेस्टिक के पास है, 11.03% एफआईएस के पास है। मतलब बड़े बड़े फंड हाउस के पास काफ़ी बड़ी क्वांटिटी देखने को मिली ज़रूर है, लेकिन रिटेल और अदर की मिलाकर 8.90% की होल्डिंग है, जिनमें से रिटेल इन्वेस्टर्स आपको 5.80% की होल्डिंग मतलब रखते हुए नजर आए हैं। ओवरऑल कंपनी अच्छी ज़रूर है, और कंपनी की अगर हम बात करने जाए तो इन्होंने बोनस भी दे दिया था, ठीक है। जिस दिन मतलब इसका जिस साल इसका आईपीओ आया, कह लो कि उसी साल इसने बोनस भी दे दिया, और ये बिल्कुल मदरसन सुमी की तरह ही करने वाला है। जो 64 रुपीज़ का शेयर है मदरसन सुमी का, लेकिन कई बार ये बोनस दे चुका है, कई बार बोनस देके ये इसके प्राइस में कटौती देखने को मिल चुकी है, एडजस्ट होता नजर आया है। तो ये भी यही होगा, ये भी आपको आज से 2-3 साल बाद भी अगर आप इसको देखोगे तो ये 50 रुपए के आसपास ही ट्रेड करता नजर आएगा, लेकिन हो सकता है कि इन 2-3 सालों में शायद 1-2 बार डिविडेंड भी पे कर दे, चांसेस है इसके। तो ये होगा यहाँ पर। आप इसके प्राइस में कोई, जब भी प्राइस में कोई तेजी आएगी, कंपनी क्या करेगी, बोनस अनाउंस कर देगी, बोनस दे देगी, तो ये रहेगा। और डिविडेंड की जहां तक बात की तो हाँ, इन्होंने पिछले साल तकरीबन 85 पैसे का डिविडेंड पे किया था। इस साल देखते हैं कितना पे करते, 85 पैसे तो नहीं करेंगे, लेकिन इस साल उम्मीद जरूर है कि 50 पैसे का शायद कर सकते हैं ये डिविडेंड। हालांकि उतना बड़ा नहीं है, लेकिन 50 पैसे के आसपास का डिविडेंड शायद यहां पर अनाउंस होता हुआ आपको नजर आ सकता है। देखिए कंपनी अच्छी जरूर है, कंपनी के कई बड़े बड़े क्लाइंट्स हैं, लेकिन दिक्कत की बात यही है कि ऑटोमोबाइल की जो डिमांड है, गाड़ियों की जो डिमांड है, उसमें श्रिंक नजर आएगा। लोग आने वाले दौर में पैसा बचाते नजर आएंगे, और 2023 की मैं बात करूं पूरे साल की, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि एक प्रेशर वाला साल रहेगा, थोड़ा बहुत अप्स एंड डाउन अप्स एंड डाउन चलती रहेगी, लेकिन 2024 में आपको एक बहुत अच्छी डिमांड नजर आएगी। तो बॉटम फिशिंग के जो मौके हैं वो 2023 में देखने को मिलेंगे, लेकिन धीरे धीरे ऐड करने के मौके बनेंगे। ऐसा नहीं है कि आपने आज खरीदा फिर आप ये एक्सपेक्ट करो कि कल से ये चढ़ जाए ऊपर, लेकिन ऐसा नहीं होगा। ये धीरे धीरे नीचे भी जा सकता है, तो आपको धीरे धीरे ऐड करना पड़ेगा। पैसा है तो धीरे धीरे ऐड करेगा, किसी एक लेवल पर बहुत सारे शेयर्स खरीद के मत बैठ जाइएगा। मदरसन सुमी वायरिंग डेफिनेटली कंपनी एक अच्छी कंपनी है, अच्छा मैनेजमेंट जरूर है, लेकिन अभी ग्लोबली हालत उतनी अच्छी नहीं है कि बाजार संभल पाए, और जिस तरीके से अभी डिमांड में श्रिंक आ रहा है, इनके क्वार्टरली रिजल्ट्स देखने बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। मार्च क्वार्टर के और जून क्वार्टर के जो रिजल्ट्स होंगे वो बहुत कुछ बताएंगे, और यही वजह है कि मैं कहूंगा कि अभी एकदम से खरीदारी करने मत दौड़ जाइएगा। लेकिन अगर आपको 40 रुपए से 45 के बीच में मिलता है, थोड़ी सी क्वांटिटी अगर आप चाहो तो ऐड कर सकते हो। बाकी की क्वांटिटी जो है वो एक बार इनके मार्च क्वार्टर के रिजल्ट्स आ जाए उसके बाद कोई फैसला कर सकते हैं कि नतीजे कैसे आएंगे, उस पर बहुत कुछ डिपेंड करेगा। अगर नतीजे अच्छे नहीं आए तो शेयर गिरेगा, तो नीचे शायद बॉटम फिशिंग के और मौके बनेंगे। लेकिन अभी के वक्त में इतना ही कहूंगा मैं आपसे कि कंपनी है अच्छी, लेकिन एक डाउनवर्ड ट्रेजेक्टरी शो कर रहा है लगातार। अगर आप देखोगे तो पिछले कुछ महीनों से ये नीचे की तरफ है, तेजी भी आ रही है, तो कोई डिसाइसिव अच्छी तेजी नहीं है। तो यही कहूंगा आपसे कि अभी थोड़ा सा वेट कर लीजिए, खरीदारी करिए तो बने रहिए यहाँ पर, लेकिन जहां तक बात है फ्रेश बाइंग की, थोड़ा सा इंतजार करिए। मुझे लगता है कि शायद थोड़ी सी और गिरावट यहाँ पर फ्यूचर में देखने को मिल सकती है, और क्वार्टरली रिजल्ट्स काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे यहाँ पर आने वाले दौर में। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा, उससे पहले दो और कंपनी है, संवर्धना मदरसन इंटरनेशनल, 64 रुपीज का ये शेयर है, और इसकी भी जम की पिटाई हुई है। इसके अलावा मिंडा कॉर्पोरेशन है, ये भी एक अच्छी कंपनी है, लेकिन यहां पर भी अगर आप देखो तो चार्ट काफी इंटरेस्टिंग भी है। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इनके ऊपर वीडियो बनाऊं, तो जिस किसी कंपनी के ऊपर आप वीडियो चाहते हैं उसका नाम कमेंट में लिखे, जिसकी सबसे ज्यादा कमेंट आएगी अगला वीडियो उसी के ऊपर होगा। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा, पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करें, चैनल पर अगर पहली बार है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और मदरसन सुमी वायरिंग इंडिया के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।